और तो और ये बयान जो खोराबाद के डॉक्टर ने दिया कि इस पूरी लूट की जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इस वीडियो को मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर यह वीडियो बराबर वायरल हो रहा है। बावजूद इसके अगर मुख्यमंत्री जी की समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री जी के कानों में ये आवाज नहीं गई, तो ये तय है कि इस लूट में सरकार की भागीदारी है। यह तय है कि इतनी बड़ी लूट सत्ता के सहयोग के बिना हो नहीं सकती। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। पिछले साल भर से अपने हक और सम्मान के लिए आंदोलनों के बावजूद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आशा वर्कर्स की मांगों और समस्याओं को हल करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। लाखों ज्ञापनों और मांग पत्रों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव, कस्बों, शहरों की सड़कों पर जुलूस बनाकर नारे लगाती, धरना प्रदर्शन करती और जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते अब वो थकने लगी हैं, अवसाद में हैं, आक्रोशित हैं। लखनऊ से दिल्ली तक चीख कर अपने ऊपर हो रहे दमन और शोषण की कहानी वे हुक्मरानों को सुना चुकी हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये लूट, दमन और शोषण का नंगा खेल सरकार की सहमति से चल रहा है? जैसा कि गोरखपुर खोराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा बातचीत के दौरान चुप रहने की सलाह देते हुए कहा गया कि इस उगाही के बारे में मुख्यमंत्री जी को भी पता है। इस वीडियो को सुनिए। मुख्यमंत्री जी को पता होती है अस्पताल में क्या होता है, डॉक्टर कभी नहीं मिलता है, बाहर की दवा लिखता है, डिलीवरी में वसूली होती है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता? सब पता है, सब पता। और अब सुनिए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही को। सर परिचय दे दीजिए। मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष विजय विद्रोही हूँ। सर एक ट्वीट को लेकर बड़ा चर्चा है कि एक अस्पताल में कोई डॉक्टर या कोई अधिकारी आपसे कह रहा है, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि हम उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, हमारा ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन से संबद्ध एक संगठन है। तो उसका एक पूरे 2 साल से उसके अंदर जो एक करीब 1.5 लाख करोड़ का एक स्कैम है और करीब 1000 करोड़ की सालाना इन आशा वर्कर्स से वसूली हो जाती है। साथ में जो आशाएं उनको जो है ले जाती हैं गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए, मरीजों के लिए, उनसे वसूली होती है। तो इसको लेकर के, जांच को लेकर के और इन पैसे की रिकवरी और दंडात्मक कार्रवाई, इस सब को लेकर 1.5 साल से एक आंदोलन चल रहा है। उसी आंदोलन की कड़ी में हमारे संगठन की गोरखपुर जिलाध्यक्ष को एक वहाँ पर खोराबाद CSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कहता है कि गर्भवती से वसूली होती है, आशा वर्कर से पैसे वसूले जाते हैं, डॉक्टर OPD में नहीं बैठता है, अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है ये सब मुख्यमंत्री जी को पता है। और ये गोरखपुर के CSC में बैठ करके बात कह रहा हूँ। वो गोरखपुर जहाँ मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये खोराबाद PSC है और वो बहुत एलानिया कह रहा है। हमने मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर इसको जो है, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर उस वीडियो को भेजा। हमने जो है इसको CMO को उसका ईमेल के जरिए उसको भेजा। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हेल्थ को जो है उसको ईमेल के जरिए भेजा। NHM के डायरेक्टर को भेजा कि इसका जांच करिए, इसके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात कर रहा है। और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये साबित है कि जो बरसों से हम लोग लड़ रहे हैं और लूट का इतना बड़ा नेक्सस, चूंकि ये बात समझ लीजिए 1000 करोड़ की सालाना वसूली और 1.5 लाख करोड़ की 5 साल में घोटालेबाजी, ये यूं ही नहीं हो सकती है। इसमें बड़े ड्रैगन्स कहाँ थे, घाघ लोग जुटे हुए हैं। तो स्वाभाविक है फिर उसकी बात सही है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि फिर वो सही कह रहा है।
इसलिए हम लोग अभी भी मांग करते हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और सेवा से उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वच्छ प्रशासन और ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का जो नारा है, उस नारे को गोरखपुर में बैठ के चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की जिला अध्यक्ष मीनू देवी और सचिव शेवाती ने संयुक्त बयान में कहा कि जनपद गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यस्थली है। इसी गोरखपुर के प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आशा कर्मियों से अवैध उगाही और तीमारदारों से वसूली के केंद्र बने हुए हैं। इसके विरुद्ध लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसे रोकने और प्रभावी कदम उठाने के बजाय इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समय समय पर आशा कर्मियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उनसे की जाने वाली वाउचर के नाम पर वसूली जैसे कार्यों का विरोध और शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी निरंतर शिकायत वो करती रही हैं। यही नहीं, अस्पताल में आने वाले मरीजों से जांच के नाम पर, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर पैसों की मांग, प्रसव पर सभी आवश्यक चिकित्सा सामानों को बाहर से खरीदवाने और उनसे 2000 से 5000 रुपए तक की वसूली की जाती है। वसूली की भी कई बार शिकायत की गई। गौरतलब है, अभी इसी माह में प्रति आशा कर्मी से वाउचर के नाम पर 200 रुपए वसूली की गई। इस समय भी खुले आम उगाही चल रही है। यह सब कुछ चिकित्सा अधिकारी, बीसीपीएम और राधे श्याम नामक कर्मचारी द्वारा संरक्षित है तथा इस उगाही में कुछ संगिनियों को माध्यम बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में धोखाधड़ी पूर्वक एएनएम की प्रशिक्षु के रूप में अन्यत्र योजित एक पूर्व आशा कर्मी के नाम से अभी भी पैसे भुगतान किए जाने और उसका बंदरबाट करने, एक आशा कर्मी के खाते में पैसे भेजकर उससे पैसे निकलवा कर उसका एक अंश नकद राधे श्याम नाम के कर्मचारी द्वारा वापस लेने सहित सरकारी धन के बंदरबाट की कार्यवाही का भी विरोध किया। इसी कड़ी में भटहट, जंगल कौड़िया, सरदार नगर आदि स्वास्थ्य केंद्रों में संगठित वसूली और तीमारदारों से वसूली का विरोध किया। सरदार नगर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हरिओम पांडे खुद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रिश्तेदार बताता है और बीसीपीएम के साथ मिलकर आशा कर्मियों से संगिनियों की सहायता से वसूली करवाता है। दवाओं की बिक्री और उगाही करता है। वर्तमान समय में वाउचर जमा करने के नाम पर 300 से 600 रुपए तक प्रति आशा कर्मी से वसूली की जा रही है। सालाना पूरे जिले में 15 से 20 करोड़ रुपए आशा कर्मियों से वसूले जाते हैं। साथ ही अपने चहेते लोगों के खाते में पैसे भेजकर उसके नकदीकरण का भी खुला खेल पूरे गोरखपुर जनपद में हो रहा है। खोराबार स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सक का ये कहना कि इस उगाही के बारे में मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि तर्ज पर एसीएमओ नंद कुमार ने अपने कार्यालय में बुलाकर धमकाते हुए कहा कि जो पैसे वसूले जा रहे हैं वो तुम्हारे हैं क्या या तुम्हारी जेब से जा रहे हैं? चुप करो नहीं तो घर बैठवा दूंगा। इनकी शिकायत करने पर जब मीनू सीएमओ महोदय के कार्यालय गई तो उन्होंने भी कुछ सुनने की बजाय धमकाया कि आशा के काम से तो बर्खास्त ही किया जाएगा और ज्यादा हल्ला मचाया तो घरों में बुलडोजर चलने में भी देर नहीं लगेगी। यह तीनों वक्तव्य प्रदेश के भीतर भय मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की अवधारणा का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए भ्रष्टाचार को संरक्षित और संस्थाबद्ध करने को स्पष्ट कर रहे हैं। मीनू व शेवाती ने अंत में कहा कि आशा कर्मियों व मरीजों के तीमारदारों से अवैध वसूली, सरकारी धन के बंदरबाट आदि कदाचार की जांच कराने की मांग करने पर सबक सिखाने की नियति और उत्पीड़ित किए जाने की कार्यवाही जारी है।
इस दमनात्मक कार्रवाई से आवाज नहीं दबेगी। भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ आंदोलन चलाकर इस खेल को बेनकाब किया जाएगा। ये कहाँ हो रहा है? गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुखिया का गृह जनपद है, और ऐसा तो है नहीं कि ये सारी जानकारियां, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये लूट दमन शोषण का जो खेल चल रहा है, आशा वर्कर्स की आवाज, उनके दिए हुए ज्ञापन, उनके मांग पत्र, उनके धरना प्रदर्शन जो पिछले 1 साल से लगातार वो करती आ रही हैं, क्या उनकी आवाज सरकार के कानों तक अभी तक नहीं पहुंची? और तो और ये बयान जो खोराबाद के डॉक्टर ने दिया कि इस पूरी लूट की जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इस वीडियो को मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर यह वीडियो बराबर वायरल हो रहा है। इस पूरी लूट की लिखित शिकायत 27 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री और एनएचएम के निदेशक को एक मुलाकात करके दी गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके अगर मुख्यमंत्री जी की समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री जी के कानों में ये आवाज नहीं गई, तो ये तय है कि इस लूट में सरकार की भागीदारी है। यह तय है कि इतनी बड़ी लूट सत्ता के सहयोग के बिना हो नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।